पन्ना नगर पालिका चुनाव में पन्ना जिले में सियासी ड्रामा देखने को मिला। भाजपा के ही दो गुट आमने सामने हुए। जैसा कि भाजपा से मीना पांडे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। निर्वाचन अधिकारी की जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, बीजेपी से मीना पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस ने नियत समय तक नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। न ही बीजेपी के किसी पार्षद ने अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन दिया। ऐसे में टाइम पूरा होने पर बीजेपी की मीना पांडे को निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। वहीं भाजपा की मीना पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुई। तो भाजपा की ही वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद कीर्ति त्रिवेदी, जिनके पति अंकुर त्रिवेदी जो कि भाजपा से पन्ना जिले के उपाध्यक्ष हुए, कीर्ति त्रिवेदी पार्षद, उन्होंने जमकर विरोध किया। कलेक्टर के ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए। उनके साथ में ही कांग्रेस के लोगों ने भी पक्षपात का आरोप लगाया कि तय समय से पहले निर्विरोध नाम की घोषणा कर दी। वहीं कीर्ति अंकुर द्विवेदी ने कलेक्टर पर मनमाने तरीके से चुनाव कराने के आरोप भी लगाए हैं। कुछ भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। वहीं नगरपालिका के बाहर जमकर हंगामा बढ़ता देख पन्ना कोतवाली पुलिस को मौके पर आना पड़ा और पुलिस की सख्त तैनाती रही। वहीं द्विवेदी ने बाहर मीडिया से कहा कि मैं समय से निर्वाचन कार्यालय में पहुंच चुकी थी, कलेक्टर साहब से नमस्ते की, इसके बाद मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, लेकिन षड्यंत्र के तहत मेरा फॉर्म नहीं लिया गया और बोल दिया गया कि आपका समय खत्म हो चुका है फॉर्म भरने का। इसी तरह के आरोप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने भी लगाए हैं कि मनमाने तरीके से जिला कलेक्टर ने एक तरफा बीजेपी के प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित कर दिया। ये बहुत गलत है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि किसी भी पार्षद को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। इसका हम सभी बहिष्कार करते हैं, लेकिन विरोध चलता रहा और कलेक्टर ने मीना विष्णु पांडे को निर्विरोध घोषित करते हुए जीत का प्रमाण पत्र दे दिया, जिसके चलते पूरे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। वहीं पार्षद ने जमकर नारेबाजी की और बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। बताया जाता है कि अंकुर द्विवेदी की पत्नी कीर्ति त्रिवेदी नगरपालिका अध्यक्ष की प्रबल दावेदार थी, लेकिन भाजपा ने मीना विष्णु पांडे को बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। जहां एक और अंकुर द्विवेदी के संबंध बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सांसद खजुराहो के बहुत चहेते और करीबी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गृह पन्ना जिले से विधायक और कैबिनेट के प्रदेश मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के विष्णु पांडे करीबी माने जाते हैं। इसलिए मीना पांडे का निर्विरोध चुने जाने के चलते पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के इशारे पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सांसद विष्णुदत्त शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ही जिले में इस प्रकार का मामला सामने आया है, जो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चलें कि विगत दिनों पन्ना जिले की जनपद गुन्नौर के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में भी पन्ना जिले के कलेक्टर पर एक तरफा चुनाव कराने का मामला सामने आया था, जहां कार्यकर्ताओं ने और प्रत्याशियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें कि पहले दिन निर्वाचन प्रक्रिया के तहत पीठासीन अधिकारी ने जनपद उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता परमानंद शर्मा को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया था। वहीं दूसरे दिन बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया, जिसके चलते पहले जीत हुई प्रत्याशी परमानंद शर्मा ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई, जहां पन्ना कलेक्टर को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई और जज ने कहा कि पन्ना कलेक्टर को बाय नेम पार्टी बनाई है और शीघ्र ही 17 तारीख को आकर जवाब देने को कहा था। पन्ना जिले की जनपद गुन्नौर की चुनाव प्रक्रिया का कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और अरुण यादव ने जमकर विरोध जताया। बता दें कि अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट में उन्होंने लिखा कि संविधान के खिलाफ जाकर खुले तौर पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे बीजेपी के नेता, ऐसे आरोप कांग्रेस के इन नेताओं की ओर से लगाए गए थे। क्या हुआ है थोड़ा सा? आज नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन था। मैं नगर पालिका में 10:05 पे यहाँ आ चुकी थी। जब मैं आई थी, कलेक्टर सर बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे, चेयर सिंगल बैठे हुए थे, सारी चेयर खाली पड़ी हुई थी पूरे रूम में। मैं और मेरे पार्षद जो भी थे सभी लोग साथ में आए और जब मैंने पहला नमस्ते सर से मैंने किया, सर ने मुझसे नमस्ते की, लेकिन सर बोले कि आप बैठ के बात करिए। मैंने बैठ के बात करी और जैसे ही 10:30 बजे बीजेपी के लोग, और जबकि 10:30 बजे सारे बीजेपी के लोग जो भी हैं वो सभी आए और सर ने एक बार अनाउंसमेंट किया, क्लियरली नहीं बोला किसी को कि आप लोग जल्द से जल्द भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि 10:30 हो रहे हैं। और जैसे ही वो लोग बीजेपी वाले आए, उनका फॉर्म भरा और सर ने हाथों हाथ, वो बगल में बैठी हुई थी, सर के 2 चेयर छोड़कर बैठी हुई थी, उन्होंने सर को ऐसे हाथ से पकड़ा दिया। उठकर जाने की स्थिति भी नहीं थी वहाँ पर कि चलकर जाएं सर के पास। सर ने हैंड टू हैंड ले लिया। इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ। सर ने एक तरफा निर्वाचन
दबाव में तभी ऐसा हुआ, तभी ऐसा हुआ। कलेक्टर सर दबाव में है, तभी ऐसा हुआ। एक बड़ा अधिकारी बैठकर दबाव में आके ही ऐसा डिसीजन लेता है। पढ़ा लिखा हुआ समझदार अधिकारी दबाव में आके ही सर ने डिसीजन लिया। मैं मानने वाली नहीं हूँ, मैं मान नहीं सकती। आगे क्या कदम होगा? हम लोग मानने को कुछ भी करेंगे। जान चली जाए हम लोग ऐसा नहीं माने।